हेलो बच्चों, चलिए आज से हम लोग एक नया टॉपिक शुरू करते हैं, इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन क्या है? वैसे तो इसका रियल मतलब तब समझ में आएगा जब हम डेफिनेट करेंगे, लेकिन फिलहाल समझ लीजिए कि इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन आर रिवर्स प्रोसेस। जैसे जैसे हम लोग 2x को जैसे डिफरेंशिएट करें, है ना? जैसे हम लोग चलिए 2x को डिफरेंशिएट करें, या एक मिनट, चलिए एक्स स्क्वायर को करते हैं डिफरेंशिएट, तो क्या आएगा? 2x आएगा, है ना? या हम लोग एक्स स्क्वायर और +1 को डिफरेंशिएट करें, तब भी 2x आएगा। तो जैसे मैंने बोला ना कि इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन आर रिवर्स प्रोसेस। एक्स स्क्वायर का यदि डिफरेंशिएशन 2x है, इट मीन्स 2x का जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या होगा? एक्स स्क्वायर। इंटीग्रेशन का मतलब होता है एडिशन, या एडिशन क्या होता है? सम। तो जब हम लोग सम लिखते हैं तो यही ये जो s है, इसी को हम लोग थोड़ा सा ऊपर नीचे पकड़ के खींच देते हैं। तो इंटीग्रेशन का साइन यहीं से आता है ना? और इसको dx को इस साइड ले जाके इंटीग्रेट करेंगे तो एक्स स्क्वायर आएगा। ऐसे ही आप देखिए कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर और +1 का इंटीग्रेशन क्या है? अरे सॉरी, डिफरेंशिएशन क्या है? 2x। तो 2x का जो इंटीग्रेशन होगा उसकी एक वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 1 भी होगी। ऐसे ही यहाँ पे एक्स स्क्वायर, और चलिए हमने 100 ले लिया, तो इसका भी डिफरेंशिएशन 2x होगा। इट मीन्स कि जो 2x का इंटीग्रेशन है वो क्या होगा? एक्स स्क्वायर और प्लस 100। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि 2x यहाँ लिखा है, यहाँ पे इसकी वैल्यू फाइनाइट नहीं है, मतलब एक्चुअली इस इंटीग्रल की वैल्यू एक्स स्क्वायर भी है, इसकी एक्स स्क्वायर प्लस 1 भी है, इसकी एक्स स्क्वायर प्लस 100 भी है। तो ये जो वैल्यू चेंज कहाँ पे हो रही है? ये वैल्यू चेंज हो रही है कांस्टेंट टर्म से, या हम दूसरे वर्ड से बोलेंगे कि मुझे यदि इसका इंटीग्रेशन लिखना है तो मैं इसका इंटीग्रेशन लिखूंगा एक्स स्क्वायर और प्लस सी। व्हाट इज सी? सी को लिखूंगा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, है ना? सी को जब आप 0 रखेंगे तो 0 आएगा, सी को 1 रखेंगे तो ये आ जाएगा, सी को 100 रखेंगे तो ये आ जाएगा। तो मतलब इस सब रिजल्ट का जो जनरलाइज फॉर्म है वो ये है। मतलब तो हम लोग क्या करते हैं कि इंटीग्रेशन के आंसर में हम लोग एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को ऐड करते हैं। तो अब हम लोग को इंटीग्रेशन समझने के लिए कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं, उसको समझना पड़ेगा। जैसे अ, जो पहला फॉर्मूला है दैट इज x पे पावर n dx। आपको इसको इंटीग्रेट करना है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? x पे पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 और प्लस c। अब मैंने ऐसा क्यों लिखा? मैंने ऐसा इसलिए लिखा है कि जरा आप इसको डिफरेंशिएट करके देखो इसको। तो चलिए हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं, डी बाई डी एक्स पे पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 और प्लस सी को चलिए जरा डिफरेंशिएट करिए, तो उसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा? n प्लस 1 एक्स पे पावर n प्लस 1 माइनस 1, नीचे n प्लस 1 लिखा ही है और c का तो 0 होता ही है, तो देखिए ये कैंसिल हुआ, तो ये xn आ गया। और मतलब कि x पे पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c का डिफरेंशिएशन यदि xn है, तो xn का इंटीग्रेशन क्या होगा? ये क्वांटिटी होगी, है ना? मतलब इस चीज को डिफरेंशिएट करके जो dx के पहले लिखा है वो आना चाहिए। तो देखिए आ रहा है। और इसमें एक चीज और है, यहाँ पे ये जो मतलब एक्सप्रेशन है, ये डिफाइंड कब है? जब n प्लस 1
0 के इक्वल ना हो ना, क्योंकि आप 0 कर दोगे तो ये इन्फिनिटी बन जाएगा। या दूसरे वर्ड्स में n शुड नॉट बी इक्वल टू -1, है ना। तो ये एक्सप्रेशन यहाँ पे इस इंटीग्रेशन की वैल्यू आएगी ये, लेकिन इसके साथ एक कंडीशन है कि n शुड नॉट बी इक्वल टू -1। अच्छा, अब सपोज n की वैल्यू -1 हो गई, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये x पे पावर या n की जगह -1 रख दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा 1/x dx, या 1/x क्या हो जाएगा log x और प्लस c, है ना। आपको मालूम है कि log x का जो डिफरेंशिएशन है वो क्या होता है 1/x, तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा log x, ठीक है ना। अच्छा, अब इसमें जो है कुछ चीजें हैं, जैसे सपोज यहाँ पे x नहीं होके x+1 होता तो क्या करते। यहाँ पे मैं आपसे बोलूँ कि चलिए भाई आप जरा इसको इंटीग्रेट करिए और मैं यहाँ पे n ले लूँ, ठीक है ना। तो इम्पोर्टेंट क्या है कि देखो यहाँ पे ये जो n लिखा है यहाँ पे इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, और आप देखोगे कि यहाँ पे जो x की पावर है वो 1 है कि नहीं है। यहाँ पे आप देखोगे n तो बाहर हो गया, यहाँ यहाँ पे ये पावर 1 है कि नहीं है। तो जब भी कोई लीनियर एक्सप्रेशन आएगा, जैसे अब यहाँ पे देखोगे ये लीनियर है कि नहीं है, तो मैं यहाँ पे यदि पावर देखूं तो वही तो पावर है। हाँ, मैंने इसमें कुछ कांस्टेंट ऐड कर दिया, तो इस फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं होगा। मतलब मैं यदि इसका इंटीग्रेशन लिखूं तो बस मुझे क्या करना पड़ेगा, जहां पे x है वहां पे रख दूंगा क्या x+1, तो आंसर क्या आएगा x+1 पे पावर n+1 अपॉन वाट n+1 और प्लस c, ठीक है। लेकिन मैं आपसे बोलूं कि आपको यदि इसको इंटीग्रेट करना है x² + 1 पे पावर n dx, तो इसका इंटीग्रेशन ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अब ये लीनियर फॉर्म नहीं है। यहाँ पे क्या हो गया x एक क्वाड्रेटिक हो गया। मतलब तो फर्क क्या पड़ता है कि ये मतलब क्वाड्रेटिक है और लीनियर नहीं है। आप इसको जरा डिफरेंशिएट करके देखो एक बार। चलिए हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं। x² + 1 इसको जरा आप डिफरेंशिएट करो, क्या आएगा देखो n+1 x² + 1 पे पावर n अपॉन n+1, ठीक है ना। और फिर आप लगाइए यहाँ पे चेन रूल, तो उससे इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा 2x + 0 आएगा कि नहीं आएगा, n+1 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2x x² + 1 रेज़ टू द पावर n, है ना। तो अब जब एक्चुअली इसका डिफरेंशिएशन ये आ रहा है तो इसका इंटीग्रेशन ये होना चाहिए था, लेकिन देखिए यहाँ पे 2x तो है नहीं, इसलिए इसका इंटीग्रेशन ये नहीं होगा, है ना। तो आपको एक चीज याद रखना है कि लीनियर फंक्शन होना चाहिए, तब ये फॉर्मूला वैलिड है। मतलब x की जो पावर है वो 1 होनी चाहिए, 1 के अलावा कुछ भी होगा तो ये फॉर्मूला वैलिड नहीं होगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पे एक और फॉर्मूला फिर नोट कर लें ना। क्या फॉर्मूला? ये थर्ड फॉर्मूला है x + a पे पावर n dx। इसको आप कैसे लिखोगे, x + a पे पावर n+1 अपॉन n+1 एंड प्लस c, ठीक है इतना। चलिए हम लोग इस फॉर्मूले पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं, है ना। पहला, हमको इसको इंटीग्रेट करना है। तो अभी मैंने आपको फॉर्मूला क्या बताया,
x प्लस ए पे पावर n dx, ये किसके इक्वल होगा? x प्लस ए पे पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन n प्लस सी। तो इसको हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, तो ये किसके इक्वल होगा बताओ? 3x प्लस टू रेज टू द पावर 4 प्लस वन अपॉन 4 प्लस वन एंड प्लस सी। लेकिन क्या ये आंसर ठीक है? नहीं। क्यों? या तो चलिए मैं पूरा आंसर लिख देता हूँ पहले। तो 3x प्लस टू रेज टू द पावर 5 और प्लस सी। अब इसमें आंसर में क्या गलत हो सकता है? मतलब कि मैं इसको यदि डिफरेंशिएट करूं इस टर्म को, तो ये फैक्टर आना चाहिए कि नहीं? आपको नहीं आना चाहिए। तो चलिए जरा डिफरेंशिएट करके देखिए इसको क्या आता है। इसको मैं यदि डिफरेंशिएट करूं तो क्या आएगा? 5 3x प्लस टू, यहाँ पे 4 कर दूंगा, यहाँ पे 5 कर दूंगा, और फिर चेन रूल से इसको भी तो डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो ये हाँ, मतलब जो आपका 3 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे ये फैक्टर मिसिंग है ना? तो इट मीन्स ये आंसर आपका इनकम्प्लीट है। तो इसमें होता क्या है कि जैसे जब हम लोग डिफरेंशिएशन में तो हम जब पढ़ते हैं तो हमने चेन रूल पढ़ा है। मतलब पहले हम लोग आउटर फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे और फिर हम लोग इनर फंक्शन को करेंगे। और चेन रूल में अगली क्या होता है कि हर चीज मल्टीप्लाई होती है। अब क्योंकि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन रिवर्स प्रोसेस है, तो यहाँ पे आप देखोगे कि यदि x का कोई मल्टीपल है, मतलब आप देखो यहाँ पे तो x का कोएफिशिएंट 1 है, इसलिए यहाँ पे कोई जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन 1 को छोड़ के और कुछ यहाँ कभी लिखा होगा, तो वो इंटीग्रेशन में हमें उस फैक्टर से डिवाइड करना पड़ेगा। डिफरेंशिएशन में देखिए हमने क्या किया, उस फैक्टर से मल्टीप्लाई किया चेन रूल का यूज करते हुए, तो इंटीग्रेशन में वो चीज रिवर्स हो जाती है। मतलब कि मुझे यहाँ पे एक फैक्टर को और नीचे रखना पड़ेगा जो कि x का क्या होगा? कोफिशिएंट है ना? तो यहाँ पे फिर एक देखिए नया फॉर्मूला भी हमारे पास बन गया, और वो फॉर्मूला क्या है? वो फॉर्मूला है कि ax प्लस बी रेज टू द पावर n dx। इसको आप कैसे लिख सकते हो? ax प्लस बी रेज टू द पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन, और ये जो कोफिशिएंट है a, ये नीचे आएगा, एंड प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये आपको याद रखना है फॉर्मूला। ठीक है ना? चलिए अब हम लोग एक और क्वेश्चन करते हैं। और वो क्वेश्चन क्या है? चलिए, 3x प्लस एक्स पे पावर 2 एंड प्लस 5 अपॉन एक्स 3/2, ये आपको इंटीग्रेट करना है। तो इसके लिए पहले हम लोग क्या करेंगे? चलिए अलग अलग लिखते हैं। पहले 3x अपॉन एक्स पे पावर 3/2 dx लिख दीजिए, मतलब इसको ब्रेक कर लीजिए अलग अलग। ठीक है ना? x रेज टू द पावर हाफ अपॉन x रेज टू द पावर 3/2 dx, और ये क्या हो जाएगा? 5 अपॉन x रेज टू द पावर 3/2 dx। इसको आप लिख सकते हो 3x इंटू एक्स पे पावर -3/2 dx। इसको लिख सकते हो x पे पावर हाफ इंटू एक्स पे पावर -3/2 dx। और इसको लिख सकते हो 5x पे पावर -3/2 dx। अब आप इस 3 को बाहर निकाल लो, ये 1 है कि नहीं है? तो ये हो जाएगा x माइनस 3/2 dx। यहाँ पे लिख लो x पे पावर हाफ -3/2 dx, और ये हो जाएगा 5x पे पावर -3/2 dx, है ना? तो ये क्या हो जाएगा? 3x पे पावर -हाफ dx। ये कितना हो जाएगा? x पे पावर -1 dx, और ये हो जाएगा 5 इंटू एक्स पे पावर -3/2
dx है ना। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा देखिए, 3x पे पावर माइनस हाफ प्लस 1 अपॉन माइनस हाफ प्लस 1, ये तो 1 अपॉन एक्स हो गया, ठीक है ना। और 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x या log mod x लिख दीजिए, जो भी लिखे। और इसका क्या हो जाएगा, 5x पे पावर माइनस 3/2 प्लस 1 माइनस 3/2 प्लस 1, तो ये तो हो जाएगा आपका 6, तो 6x पे पावर हाफ प्लस log mod x, और ये कितना हो जाएगा, ये भी आपका हो जाएगा, दिस इज 1 - 3/2 लिखा ना, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस हाफ, तो ये हो जाएगा -10, ये हो जाएगा -10 एंड x रेज टू द पावर माइनस हाफ और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है ना। ये तो होगा ना, माइनस हाफ हुआ, और फिर ये, एक मिनट, माइनस हाफ, ये ऊपर गया, ठीक है ना। तो ये आंसर आपका होगा, ठीक है। चलिए, विकास सर, विकास सर।